सो हेलो देयर, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर हीरो वर्ड्स में। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम थोर और आयरन मैन के बीच में एक वर्सेस बैटल कराने जा रहे हैं। सो विदाउट डूइंग लेट, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वर्सेस बैटल में हम थोर और आयरन मैन के मोस्ट पावरफुल एमसीयू फॉर्म यानी कि हम इन्फिनिटी वॉर वाले थोर और आयरन मैन विद मार्क 85 के बीच में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि किसके जीतने के चांस ज्यादा है। तो सबसे पहले बात करते हैं थोर की। तो थोर एक एसगार्डियन गॉड ऑफ थंडर होने के साथ ही एसगार्ड का किंग भी है। इसके अलावा मुझे थोर के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने थोर के बारे में एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। अगर आपने उसे अभी तक चेक नहीं किया है तो बाद में चेक कर लेना। अब बात करते हैं हमारे आयरन मैन की। तो टोनी स्टार्क एक आयरन मैन को हम जीनियस बिलियनियर प्लेबॉय के नाम से भी जानते हैं। एक बार कुछ टेररिस्ट टोनी स्टार्क को किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद टोनी एक गुफा में अपने लिए एक सूट बनाता है और सूट के मदद से वो टेररिस्ट के हाथों से बच निकलता है, जैसा कि हमने आयरन मैन मूवी में देखा था। पावर्स एंड एबिलिटीज। अगर थोर की पावर्स की बात की जाए तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन सेंसेस, रिफ्लेक्सेस, फाइटिंग स्किल, लाइटनिंग मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन और फ्लाइट। थोर लाइट की स्पीड से भी फास्ट ट्रैवल कर सकता है और थोर के पास एक वेपन है जिसका नाम है स्टॉर्मब्रेकर और थोर अपने वेपन से बायफ्रोस्ट को समन कर सकता है और खुद को या किसी और को कभी भी और कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता है। अगर आयरन मैन की पावर्स की बात की जाए तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, फाइटिंग स्किल, एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन, एनर्जी प्रोजेक्शन, लेजर और फ्लाइट। आयरन मैन अपने सूट से होलोग्राफिक शील्ड भी बना सकता है और हम ये बात जानते हैं कि आयरन मैन का सूट नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, इसलिए वो अपने हाथों से स्वॉर्ड, गन्स और शील्ड भी बना सकता है। और आयरन मैन अपने हाथ और चेस्ट से भी पावरफुल लेजर प्रोजेक्ट कर सकता है। सो गाइज, हमने दोनों के पावर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है और हमें पता चल गया है कि थोर और आयरन मैन कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ। अगर थोर की स्ट्रेंथ की बात करें तो उसने न्यूट्रॉन स्टार को चैनलाइज किया था और उस वक्त उसने 10,000 टन से भी ज्यादा का इफोर्ट लगाया था। अब बात करते हैं आयरन मैन की स्ट्रेंथ की। तो आयरन मैन ने इन्फिनिटी वॉर में 200 टन्स का वेट लिफ्ट किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ मार्क 50 के फीट्स को क्यों इंक्लूड किया है। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मार्क 85 मार्क 50 का अपग्रेडेड वर्जन है। तो जो चीज़ मार्क 50 कर सकता है वो मार्क 85 भी कर सकता है। स्पीड। अगर थोर की स्पीड की बात की जाए तो वो लाइट की स्पीड से उड़ सकता है, लेकिन थोर को उड़ने के लिए स्टॉर्मब्रेकर की जरूरत पड़ती है। अगर आयरन मैन की स्पीड की बात की जाए तो वो साउंड की स्पीड से 3 गुना फास्ट उड़ सकता है। फाइटिंग स्किल। तो थोर एक ट्रेन फाइटर है। थोर ने एसगार्डियन मार्शल आर्ट भी सीखी है और थोर 1500 साल का है, इसीलिए उसके पास आयरन मैन से ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है। अगर आयरन मैन की बात करें तो आयरन मैन के पास थोर जितना फाइटिंग स्किल और फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो थोर के फाइटिंग स्किल को कॉपी कर सकता है। फाइनल राउंड, ड्यूरेबिलिटी। थोर की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो उसने पावर स्टोन की एनर्जी को भी फेस किया है और तो और थोर ने एक न्यूट्रॉन स्टार की फुल एनर्जी को भी फेस किया है जो सन जितना गर्म था, जैसा कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था। अगर आयरन मैन की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो उसने म्योनिर के फुल हीट को भी सहा है, जैसा कि हमने इन गेम में देखा था। और आयरन मैन की सबसे बड़ी फीट जब उसने इन गेम में स्नैप किया था। और स्नैप करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है क्योंकि स्नैप करते वक्त तो हल्क और थेनस जैसे बिंग भी अनकॉन्शियस हो गए थे। कंक्लूजन। थोर और आयरन मैन एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है। थोर के पास आयरन मैन से ज्यादा स्ट्रेंथ, स्पीड और एक्सपीरियंस है,
और आयरन मैन के पास थोर से ज्यादा ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना और वेपन है। हालांकि आयरन मैन थोर की लाइटनिंग ऑब्जर्व करके उसी के ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट कर सकता है, और तो और आयरन मैन स्टॉर्म ब्रेकर को भी उठा सकता है, लेकिन उसे स्टॉर्म ब्रेकर थोर के जैसे यूज करना नहीं आता। फिर भी कभी इन दोनों के बीच में अगर फाइट होती है तो थोर के जीतने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि थोर आयरन मैन के हर एक एनर्जी ब्लास्ट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, और आयरन मैन के एनर्जी ब्लास्ट तो कुछ नहीं, इन्फिनिटी वॉर में थोर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन के ब्लास्ट को भी रिफ्लेक्ट किया था। और अगर बात रही नैनो टेक्नोलॉजी की, तो नैनोटेक आयरन मैन के सूट में लिमिटेड होते हैं, और अगर थोर आयरन मैन के बॉडी पार्ट्स को काटता चला गया तो नैनोटेक्स खत्म हो जाएंगे और आयरन मैन अपने सूट को रिपेयर नहीं कर पाएगा। ये तो था मेरा ओपिनियन, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि कौन जीतेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए पीस आउट।